ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 12। काल बोले हे मुनीश्वर, देवता दैत्य मनुष्य आदि आकार ब्रह्म से अभिन्न रूप है और यह सत है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं। इस निश्चय को पाके मोहित होता है और मोहित हुआ अधः को चला जाता है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है और उसमें स्थित है, तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के मोह को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंकित रूप कर्म का बीज है। उसे आगे विस्तार को पावता है। जैसे जल जिस बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता है, तैसे ही संवित का फुरना जैसे कर्म से मिलता है तैसे गति को प्राप्त होता है। संकल्प से कलंकित हुआ अनेक दुख पाता है। यह प्रमाद रूप कर्म कंज के बीज सा है, जिसको जो मुट्ठी भर बोता है सो अपने दुख का ही कारण है। और यह जगत आत्मरूप समुद्र की लहरें हैं, जो विस्तार से फुरती है और कोई ऊर्ध्व को जाती है और कोई अधः को जाती है, फिर लीन हो जाती है। ब्रह्मादिक तृण पर्यंत इन सबका यही धर्म है। जैसे पवन का स्पंद धर्म है तैसे ही इनका भी है, पर उनमें कोई निर्मल पूजने योग्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि है, कुछ मोह संयुक्त है। जैसे देवता मनुष्य सर्प कोई अनंत मोह में स्थित है। जैसे पर्वत वृक्ष आदि कोई अज्ञान से मूढ़ है। जैसे कृमि कीट आदि योनि ये दूर से दूर चली गई है। जैसे जल के प्रवाह से तृण चला जाता है तैसे ही देवता मनुष्य सर्प आदि कितने ब्रह्मांड भी होते हैं और कोई तट के निकट आके फिर बह जाते हैं। अर्थात सत्संग और सत्शास्त्रों को पाके फिर माया के व्यवहार में बह जाते हैं और यमरूप चूहा उनको काटता है। एक अल्प मोह को प्राप्त होकर फिर ब्रह्म समुद्र में लीन हुए हैं। कोई अंतर्गत ब्रह्म समुद्र को जान के स्थित हुए हैं और तम अज्ञान से तरे हैं। कोई अनेक कोटि जन्म में प्राप्त होते हैं और अधः से ऊर्ध्व को चले जाते हैं और फिर ऊर्ध्व से अधः को चले आते हैं। इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेक योनि दुख भोगते हैं। जब आत्मज्ञान होता है तब आपदा से छूट के वे शांतिमान होते हैं। फिर काल बोले हे साधो, ये जितने जगत भूत जाति विस्तार है वे सब आत्मरूप समुद्र के तरंग है। एक ही अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे वसंत ऋतु में एक ही रस अनेक प्रकार के फूल फलों को धारता है, इन जीवों में जिसने मन को जीतकर सर्वात्मा ब्रह्म का दर्शन किया है वह जीवन मुक्त हुआ है। मनुष्य देवता यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सब भ्रमते हैं। इनसे इतर स्थावर मूढ़ अवस्था है, उनकी क्या बात करनी है। लोकों में तीन प्रकार के जीव हैं। एक अज्ञानी जो महामूढ़ है, दूसरे जिज्ञासु है और तीसरे ज्ञानवान। जो मूढ़ है उनको शास्त्र में श्रवण और विचार में कुछ रुचि नहीं होती, और जिज्ञासु है उनके निमित्त ज्ञानवानों ने शास्त्र रचे हैं।
जिस जिस मार्ग से वे प्रबुद्ध आत्मा हुए हैं, उस मार्ग के उन्होंने शास्त्र रचे हैं, और उससे और जीव भी मोक्ष भागी होते हैं। हे मुनीश्वर, सत्शास्त्र जो ज्ञानवानों ने रचे हैं, उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है, तब उसको निर्मल बोध उपजकर मोह निवृत्त होता है। और जब निर्मल बुद्धि होती है, तब जैसे सूर्य के प्रकाश से तम नष्ट होता है, तैसे ही सत्शास्त्र के अभ्यास से मोह नष्ट हो जाता है। जो मूढ़ अज्ञानी हैं, वे आत्मा में प्रमाद और विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे अंधेरी रात्रि हो और ऊपर से कोहरा भी गिरता हो, तब तम से तम होता है, तैसे ही मूढ़ मोह से मोह को प्राप्त होते हैं और अपने संकल्प से आप ही दुखी होते हैं। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल कल्प कर आप ही दुखी होता है, इससे जितने भूत जात है, उन सब के सुख दुख का कारण मन रूपी शरीर है। जैसे वह फुरता है, तैसी गति को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता, और असत मांस आदि का मिला हुआ जो आदि भौतिक शरीर है, वह मन के संकल्प से रचा है, वास्तव में कुछ नहीं। संकल्प की दृढ़ता से जो आदि भौतिक भासने लगा है, वह स्वप्न शरीर की नाई है। मन रूपी शरीर से जो तेरे पुत्र ने किया है, उसी गति को वह प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं। हे मुनीश्वर, अपनी वासना के अनुसार जैसा जो कोई कर्म करता है, तैसे ही फल को प्राप्त होता है। मांसमय शरीर से कुछ नहीं होता। जैसी जैसी तीव्र भावना से तेरे पुत्र का मन फुरता गया, तैसी तैसी गति वह पाता गया। बहुत कहने से क्या है, उठो, अब वहां चलो जहां वह ब्राह्मण का पुत्र होकर गंगा के तट पर तप करने लगा है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार जब काल भगवान ने कहा, तब दोनों जगत की गति को हंस के उठ खड़े हुए और हाथ में हाथ पकड़ के कहने लगे कि ईश्वर की नीति आश्चर्य रूप है, जो जीवों को बड़े भ्रम दिखाती है। जैसे उदयाचल पर्वत से सूर्य उदय होकर आकाश मार्ग में चलता है, तैसे ही प्रकाश की निधि उदार आत्मा वे दोनों चले। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा, तब सूर्य अस्त हुआ और सर्व सभा अपने अपने स्थान को गई। दिन हुए फिर अपने अपने आसन पर आ बैठे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, काल और भृगु जी दोनों मंदराचल पर्वत से भूमि पर उतरे और देवताओं के महासुंदर स्थानों को लांघते लांघते वहां गए जहां ब्राह्मण शरीर से गंगा के किनारे शुक्र समाधि में लगा था। उसका मन रूपी मृग अचल होकर विश्राम को प्राप्त हुआ था। जैसे चीरकाल का थका हुआ चीरकाल पर्यंत विराम करता है, तैसे ही उसने विश्राम पाया। वह अनेक जन्मों की चिंतना में भटकता भटकता अब तप में लगा था और राग द्वेष से रहित होकर परमानंद पद में स्थित था। हरि ओम। हरि ओम। ओम
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।